प्रदोष व्रत क्यों है इतना खास? ज्येष्ठ माह का प्रदोष दोस्तों सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। इससे पहले प्रदोष के कुछ खास उपाय भी आपको बताए जाएंगे। साथ ही साथ प्रदोष शनि प्रदोष आ रहा है तो क्यों चमत्कारी है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। इससे पहले यदि आप शनिदेव के भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। हिंदू धर्म में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना के लिए प्रदोष व्रत का दिन बेहद खास माना जाता है। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। शनिवार के दिन पड़ने के कारण इसे शनि व्रत भी कहा जाएगा, शनि प्रदोष भी कहा जाएगा। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 24 मई शनिवार को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनि प्रदोष व्रत के फल से शनि के साढ़े साथी का अशुभ प्रभाव भी कम हो जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की यदि आप साथ साथ शनिदेव की भी पूजा करते हैं तो इसका विशेष फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शनि प्रदोष व्रत करने से जातक की हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस व्रत में प्रदोष काल में पूजा करने का बहुत ज्यादा अधिक महत्व है। आपने देखा होगा कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने प्रदोष समय के 2 उपाय बताए हैं, जिसमें प्रदोष के दिन संध्या समय आपको 1 लोटा जल और 1 बाती वाला दीपक लेकर जो है शिवलिंग के पास चले जाना है। किसी भी पास के मंदिर में जाकर आपको वो दीपक और वो जो आप घर से जल लेकर गए हैं उसे अर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल आपको उसमें से वापस लेकर आना है और अपने पूरे घर में जो है छिड़क देना है। ऐसा करने से घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। साथ ही साथ यदि अचानक से हमारे घर में कोई बीमारी या फिर कोई रोग आ जाता है तो वो भी समाप्त हो जाता है। इसके बाद पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि प्रदोष में यदि हम संध्या समय शिवलिंग के पास दीपक प्रज्वलित करते हैं तो भी हमें भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो जाती है। प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त की बात करें तो त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ जो है वो 24 मई को 7:20 पर हो जाएगा। सुबह के 7:20 पर शुरुआत हो रही है त्रयोदशी तिथि को। तो जो हम व्रत रखेंगे वो 24 मई को ही रखेंगे। त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 25 मई को 3:51 पर। प्रदोष काल के समय की बात करें, जब आपको संध्या समय आपको अपनी पूजा अर्चना करनी है तो शाम 7:10 से लेकर 9:13 तक आप अपनी पूजा अर्चना जरूर करें। यदि आप इस समय में पूजा करेंगे तो भोले बाबा आपसे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। कहा जाता है कि यदि किसी विशेष तिथि पर हम संध्या समय शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो उसका हमें जो है पाप नहीं लगता है, पुण्य प्राप्त होता है। पूजा विधि की बात करें तो शनि प्रदोष व्रत के दिन सुबह आपको जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें, घर के मंदिर में साफ सफाई करें और शिव परिवार की प्रतिमा की पूजा आप जो है शुरू करें। मंदिर में घी का दीपक जलाइए, शिव गौरी की प्रतिमा के समक्ष फल फूल दीप नैवेद्य अर्पित कीजिए, शिव मंत्रों का जाप करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय। शिव जी समेत सभी देवी देवताओं की आरती उतारे। इसके बाद शिवलिंग पर जल बिलपत्र आक के फूल समेत सभी पूजा सामग्री एकत्रित करें। इसके बाद सायंकाल प्रदोष मुहूर्त में पूजा की तैयारी करें। संभव हो तो शाम को दोबारा स्नान करें और शिव मंदिर जाए, शिवलिंग पर जल अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को आप बेलपत्र आक के फूल धतूरा भांग शहद जो भोले बाबा को अति प्रिय है उन चीजों को जरूर अर्पित कीजिए। इसके बाद शनि प्रदोष व्रत की कथा जरूर सुने। कहा जाता है कि शनि प्रदोष की व्रत जो है व्रत की कथा सुनने से आपके पापों से मुक्ति मिल जाती है, शनि देव की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, शिव जी की आरती उतारे। पूजा समाप्त होने के बाद क्षमा जरूर मांगनी चाहिए। हमें थोड़ी देर मंदिर में बैठकर भोले बाबा के सामने क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए कि जाने अनजाने में जो मुझसे गलती हुई है मुझे माफ करे। भोले बाबा मेरी इस साधारण सी पूजा को ही स्वीकार करे। जैसे अशोक सुंदरी
कार्तिकेय भगवान और गणेश जी भगवान आपके बच्चे हैं, उस प्रकार हम भी आपके बच्चे हैं, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि हमें कभी भी मंदिर में जाकर मांगना नहीं चाहिए, बस भोले बाबा से एक प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। जिस प्रकार से आपके ये सब बच्चे हैं, जया, विशेरा, शामली बारी, अशोक, सुंदरी माता, गणेश जी भगवान, कार्तिकेय भगवान, उसी प्रकार से हम भी आपके बच्चे हैं। आप हमें आशीर्वाद दें, हमारा ध्यान रखें। थोड़ी देर शिवलिंग के समक्ष बैठकर आप अपने मन की बात भोले बाबा से जरूर किया करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनि प्रदोष है, तो ऐसे में हमें यदि हम शनि देव की भी पूजा अर्चना कर लेते हैं शनिवार के दिन, शनि प्रदोष के दिन, तो हमें शनि 7.5 शनि ढैया से छुटकारा मिल जाता है। शनि प्रदोष है तो आप शिवलिंग पर 108 बेलपत्र ओम नमः शिवाय लिखकर या फिर आप चंदन का तिलक लगाकर तीनों पत्तियां जो होती हैं, तीनों पत्ती पर आपको चंदन लगा देना है और शिवलिंग पर 108 बेलपत्र एक एक कर अर्पित करनी है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो सा भी मंत्र आपको अच्छा लगता है उसे बोलते हुए एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। ऐसा करने से आपको शनिदेव साथ ही साथ भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। दोस्तों, संध्या समय के जो आपको दीपक पीछे वीडियो में बताए गए हैं उन्हें जरूर अर्पित कीजिए, उन्हें जरूर जलाइएगा। ऐसा करने से हमारे घर में बड़ी से बड़ी मुसीबत भी टल जाती है, बड़े से बड़ा रोग भी दूर हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।